मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बासन पीर गांव में हाल ही की घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू संस्कृति को खतरे में डाल दिया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा मंदिर तोड़ने, मजारों और मदरसों में अवैध गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। बिहिप ने सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही सीमांत क्षेत्रों में अवैध कब्जे और धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा का आह्वान किया है। पूर्व मंत्री से जुड़े अपराधियों पर भी ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। बिहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि यह मामला केवल स्थानीय नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति और सुरक्षा से जुड़ा है। सरकार को नेटवर्क तोड़ने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। पर भी नजर रख के त्वरित कार्रवाई के लिए कुछ कार्यबल बनाए गए। हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमाओं की रक्षा करते हैं और वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान के एजेंट के रूप में कई कॉलोनियां बसाई जाती हैं। ये बेहद गंभीर है। कुछ इस्लामी जिहादी तत्वों को ये सोचते हैं कि हे प्रभु, मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहें, तभी मेरा राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है कि भारत की सीमाओं पर भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत विरोधी लोगों का जो जमावड़ा है वो तेज गति के साथ बढ़ा है। खासकर जोधपुर जैसा प्रांत जहां पर कि जो वीरों की भूमि माना जाता है, नदियों का जो जल है, पवित्र सात्विक और धार्मिक वातावरण में साधनात्मक तरीके से जो साधक हैं वो गंगा जल भर के भगवान शिव को अर्पित करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसी साधनात्मक यात्रा के साधकों को हर प्रकार की सहायता, सुविधा और सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए समाज के विभिन्न घटकों ने अपने अपने तरीके से अनेक प्रकार के आयोजन किए हैं। स्थान स्थान पर भंडारे, स्थान स्थान पर सेवा केंद्र और अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से उनके सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक कर दिए। ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जो सीमावर्ती जगह हैं, उन सीमावर्ती जगह में जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों की जनसंख्या, वहाँ जनसंख्या का संतुलन और गजवाए हिंद का जो उनका जो विवाह स्वप्न है, उसके लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह की घटना यहाँ पर घटी है, मुझे आने के बाद पता लगा होगा जो पूरा कि इस तरह की घटना आखिरकार सीमा क्षेत्रों में कैसे हुई और ये जिहादियों की गतिविधियां, उनको आखिरकार पोषने वाला, पालन करने वाला, उनको संरक्षण देने वाला ये जो राजनीतिक तंत्र है वो आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। अगर लोग अपने धरोहरों की रक्षा नहीं कर सकते, अगर हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे जो प्रतीक हैं उनको हम सुरक्षित नहीं रख सकते, तो आखिरकार कहा जा ही नहीं सकती हमारी जो तंत्र है।
सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा साधना पूर्ण करके भगवान भोले के भक्त जो है वो पवित्र नदियों का जल लेकर के और भगवान शंकर को का अभिषेक करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई असुविधा बाधा ना आए, इसके लिए संपूर्ण समाज देश भर में लगा हुआ है। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और इस यात्रा को ठीक से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभा रहे सभी शासन और सरकारों को भी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन जिस प्रकार से देश के सीमांत क्षेत्रों में जो जिहादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से हमारे जो धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र हैं, जो स्तंभ है, उनको तोड़े जाने की जो घटनाएं जैसलमेर में जो घटी है वो बेहद चिंतनीय है। शासन प्रशासन और सरकारों की भी आंखें खोलने वाली है और इस बात को इंडिकेट करती है कि किस प्रकार से इस्लामी जिहादी तत्व अभी तक के पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर घुसे हुए थे और जिस प्रकार से उनका दबदबा इतना है कि हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको भी तोड़ने की उनकी मंशा रखते हैं। अगर कोई समाज खड़ा होकर के पुनर्निर्माण की सोचता है तो उस पर पत्थरबाजी करने के लिए बच्चों और महिलाओं तक को आगे लाते हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा ऐसा प्रतीत होता है, जिसके लिए स्थानीय शासन प्रशासन सरकार को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, समाज को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वहाँ पर उस क्षेत्र में जितना भी जो मस्जिद, मदरसे और चर्च और साथ में मजारें इस प्रकार से अनवैध रूप से कुकुरमुक्तों की तरह उगाई हैं, उनकी भी गंभीर जांच करके, समग्र रूप से जांच करके, उनकी गतिविधियों की पड़ताल करके उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। और ये पिछले 4 दिन से जिस तरह से समाज वहाँ पर अपनी जो स्तंभ हैं उनको पुनर्स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो बेहद चिंताजनक बात है। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब लोग अधर्मी हो जाते हैं, विधर्मी हो जाते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ जाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति समाज से कम हो गया, बल्कि हिंदुओं के 10 दुश्मन खड़े हो गए। तो अभी जो जिस तरह से वहाँ पर गतिविधियाँ प्रारंभ हुई हैं या पहले से जो चली आ रही थी कुछ, उनमें जो गति आई है वो चिंतनीय है। शासन प्रशासन सरकारें इन सबको इस बारे में गंभीरता सोचना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण समाज के साथ खड़ा है। देशद्रोही तत्वों को आईना दिखाने का काम और उसको चुनौती देने का काम बजरंग दल ने हमेशा से अपने हाथ में लिया है। चाहे 90 के दशक की बाबा अमरनाथ की यात्रा को जिनकी चेतावनी हो, या कर्नाटक के चित्रकूट का मामला हो, या मेवात के अंदर जिहादियों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपनी यात्राओं को पुनः साहसिक यात्रा को प्रारंभ करने का मामला हो, ऐसे अनेक मामलों में हम लोगों ने सफलता भी हासिल की और अभी भी समाज के साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों को आईना दिखाने का काम करते हैं। आदुजी नाम के पालीवाल समाज के पुरोधा जिन्होंने वहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया, उनकी छतरी, और राम सिंह जी की सोडा उनकी छतरी, जो युद्ध लड़े 1829 के आसपास का जो कालखंड था, वहाँ पे उनकी छतरी थी। 2019 में वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उन छतरियों को तोड़ दिया, वहाँ बुलडोजर चला दिया और उस भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया। उस समय की सरकार से, शासन प्रशासन से आग्रह किया हिंदू समाज ने कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्निर्माण करवाया जाए, लेकिन वो निर्माण का आश्वासन भी दिया और वो धरातल पर निर्माण नहीं हो पाया। पुनः एक बार समाज ने इस माह में 9 तारीख को समाज के लोग, शासन प्रशासन वहाँ पर जाता है और निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ करते हैं। कुछ ही क्षणों में
एक षड्यंत्र के रूप में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को आगे किया जाता है। उनके हाथ में पत्थर होते हैं, वो पुलिस पर, काम करने वाले मजदूरों पर और जो वहाँ के समाज के मौजूद लोग थे उन पर पत्थरबाजी करने के लिए प्रारंभ कर देते। और पत्थरबाजी कितना एक अचानक से होने वाली घटना नहीं थी, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि अचानक से ऐसा बच्चे निकलना, महिलाओं का निकलना संभव नहीं होता। ये वही पैटर्न है जो एक समय में जम्मू कश्मीर में होता था, श्रीनगर में होता था। वही पैटर्न आज राजस्थान के मारवाड़ के क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया। कि केवल बासठवीं की पहली घटना नहीं जब पत्थरबाजी हुई, इससे पूर्व में फतेहगढ़ में, चांदर में ये पत्थरबाजी घटनाएं हुई और सम में पुलिस के लोगों के ऊपर हमला किया गया और मोहनगढ़ में वहां पर पुलिस थाने को जलाने का प्रयास भी किया गया इससे पूर्व में। तो इस तरह की घटनाएं सीमांत क्षेत्र में होना, ये भारत की सुरक्षा, भारत के नागरिक की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। और शासन प्रशासन ये जो संवेदनशील क्षेत्र है उनसे आग्रह है कि संवेदनशील क्षेत्र को सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जिहादी गतिविधियां तो बढ़ गई, उसके साथ साथ हाल ही में सकूर खान नाम का एक जासूस पकड़ में आता है। युद्ध के समय में उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। आज वो शासन के, प्रशासन के, पुलिस के उसके कस्टडी के अंदर है, इससे जांच चल रही है, जांच एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन ऐसे और भी तत्व हो सकते हैं इस तरह की घटनाओं के पीछे। तो हमारा शासन और प्रशासन से यही आग्रह है कि जो बॉर्डर के सीमांत क्षेत्र हैं उसकी गहनता से, सघनता से जांच की जाए और ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र है उसको सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए विश्व परिषद, बजरंग दल, हम जो भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर हैं।